तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई एम आरना सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 एस्पिरेंट्स के बारे में। ठीक है, थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि 2 ईयर एक्शन प्लान के बारे में आर्यन भैया आज बताने वाले। बट जब भी मैंने 3 मंथ्स का जो कि क्रैश कोर्स से रिलेटेड एक्शन प्लान होता है, 1 ईयर का या 2 ईयर का प्लान बताया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ने का प्लान बताया, उसका पहला वीडियो उस सीरीज का हमेशा से होता है माइंडसेट के बारे में। बिकॉज आई बिलीव यार, सारी जर्नी का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो माइंडसेट होता है। अगर माइंडसेट में आप ये 5 चीजें जो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ वो इंग्रेन कर लेते हो, यू विल फाइंड योर सेल्फ इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजिशन वेन एवर यू फॉल डाउन ड्यूरिंग द जर्नी। क्योंकि यार देखो, आपका पूरा जर्नी जो है ना, ये साइनोसाइडल वेव की तरह होगी। ठीक है, तो इसको पूरा मैनेज करना अलॉन्ग विद बोर्ड्स एग्जाम एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना, जैसे कि मैंने किया था, वो आप भी कर सकते हो। पर उसके लिए कुछ माइंडसेट मंत्रास है जो मैं इस वीडियो के थ्रू आपको देना चाहूंगा। ठीक है, आई गॉट रैंक 11 इन एम्स एंड 9th रैंक इन नीट। ठीक है, एंड मैं KVPI NTSC स्कॉलर भी हूँ। ये क्रेडेंशियल्स मैं इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आपको लगे कि हाँ, आप एक ऑथेंटिक जेन्युइन बंदे से बात करो जिसने खुद रैंक निकाली है, एंड देयरफॉर वो चीज़ें बताएगा आपको जो कि एसेंशियल है एक रैंक को क्रैक करने के लिए। ठीक है, पहली चीज मैं ये बोलूंगा बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, नॉट वन फिट फॉर ऑल। याद रखिएगा, ये चीजें ब्लूप्रिंट और लेआउट की तरह आपके लिए फंक्शन करेंगी। इस पे आपको खुद कस्टमाइज करना है चीजें। अलोंग द जर्नी आप इवॉल्व करोगे एंड इस पे बिल्ड करोगे इन 5 पॉइंट्स पे। मैं यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू अपने पॉइंट्स रखने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली चीज, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो वीडियो का। ठीक है, कि आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को ना विजुलाइज करना है एंड अपने आप को उस परसोना में देखना है अभी से। एंड दैट परसोना जो आप चाहते हो आपका हो आफ्टर 2 ईयर्स, दैट इज नीट 2024 में, वो आपके लिए नॉर्थ स्टार की तरह एक्ट करना चाहिए वो परसोना। ठीक है, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है वो आपके नॉर्थ स्टार की तरह एक्ट करना चाहिए। मेरे लिए क्या था मैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, मेरा पहला गोल था कि मेरे को सिंगल डिजिट रैंक चाहिए 12th के साथ। ठीक है, बोर्ड्स के साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में। CBSE बोर्ड्स का मैं स्टूडेंट था, स्कूल रेगुलरली जाता था एंड उसके साथ मेरी कोचिंग क्लासेस भी रहती थी, सब कुछ मैनेज करना था। बट आई टुक इट एज अ चैलेंज कि हाँ, मेरे को एक सिंगल डिजिट रैंक फोड़नी है। एंड मैं बता दूं, मैं जिस शहर से था, बनारस से, ठीक है, वहाँ पे लास्ट 20 ईयर्स में, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री देख लो 2017 से पहले, कोई भी बंदा बनारस में पढ़ाई करते हुए एम्स दिल्ली नहीं पहुंचा था। तो वो मेरे लिए एक मैसिव टारगेट था, एक मैसिव चैलेंज था जो मैंने सोच लिया था, ठान लिया था कि मेरे को करना है, अकॉम्प्लिश। ठीक है, उसके बाद मैं इमेजिन करता था कि यार जैसे बाकी टॉपर जिनका मैं यूट्यूब पे वीडियो देखा करता था, उनके तरह मेरे भी पोस्टर्स और बैनर्स लगे, मेरा भी रेडियो एंड न्यूज़पेपर में जो है इंटरव्यू आए, फिर मैं भी उनके तरह ट्रिप्स पे जाऊँगा, राइट। एंड फिर ये चीज़ जो सुपर पावर होती है ना, ठीक है, जो कि मैं अभी विटनेस कर रहा हूँ इंटर्नशिप में, टू क्योर पेशेंट्स बाय प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास रह सकती है, राइट। सो इसलिए मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद आती थी, राइट, बैक इन 2017। ओके, बैक इन 2015 जब मैं प्रिपेयर करना शुरू किया था, 2017 में मैंने पेपर दिया था। ठीक है, प्लस मैं बेस्ट मेडिकल कॉलेज में क्यों पहुंचना चाहता था, क्योंकि मैंने ये सीख लिया था यार यूट्यूब पे कि यार तुम जब स्मार्ट लोगों के के साथ उठते बैठते हो, उनसे बात करते हो, तो तुम बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। ठीक है, तुम स्मार्ट स्किल्स सीखते हो जो कि एक एवरेज बंदा तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, या तो तुम कोई मेंटोर हायर कर लो जिससे तुम ये सब सीख सकते हो। पर अगर तुम्हारे आसपास ऐसे स्टूडेंट है, तुमने देखा भी होगा यार क्लास में, अगर तुम किसी अच्छे फ्रेंड के साथ बैठे हो, राइट, जो पढ़ाई में अच्छा हो, उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उसको ऑब्जर्व करके। तो सेम चीज़ वैलिड होती है आपके कॉलेजेस में भी। इसलिए आप देखते हो IITs जो है लाइफ में आगे बहुत अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाते हो, वहाँ पे आपको पढ़ाई करने वाले अच्छे माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे। वो आपको एक ना कैटापुल्ट कर देंगे अपने करियर में। ठीक है, आपको इंस्पायर करेंगे डेली बेसिस या वीकली बेसिस पे। वो तो उनके साथ रहने में ना एक अलग वाइब होती है, राइट। उसके बाद फिर पेरेंट्स एंड टीचर्स की खुशी जो कि मैं देना चाहता था, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने विजुलाइज की थी एज माई लॉन्ग टर्म गोल कि मैं 2 साल बाद मेरा ये स्टेटस होना चाहिए, ऐसा परसोना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेरे को अकॉम्प्लिश करनी थी। फिर ये मैं बस आपको दिखा देना चाहता हूँ कि मैं भी आपके जैसे ही दिखने वाला बंदा था। फिर इंटरव्यूज़ हुए, रेडियो पे गए, DPS वाराणसी का स्टूडेंट था तो वहाँ पे फेलिसिटेशन हुआ, थोड़ी डार्क वीडियो। फिर हाँ, जो मैं चाहता था कि न्यूज़पेपर में भी मेरे बारे में आए, डिफरेंट न्यूज़पेपर ने मेरे को कवर किया। ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब तो ये सारी चीज़ें मतलब अब रेगुलर हो गई है, पर हाँ, उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहली बार ऐसा होता है मेरे साथ, राइट। फिर देखो पोस्टर बैनर लगने लग गए,
राइट। एंड फिर बहुत अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैं ट्रिप पे जाना शुरू किया। एंड फिर अभी इंटर्नशिप का है कि आप ये पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए इन अ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम मेडिकल कॉलेज ऑफ द कंट्री, राइट। दूसरा पॉइंट, गोइंग एक्स्ट्रा माइल। आप ये देखोगे सभी टॉपर्स में ये चीज़ नोटिस करोगे, जो आपके क्लास में जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, वो सिर्फ वो काम नहीं करता है जो उसके टीचर उसको होमवर्क के तौर पे देते हैं, वो उससे एक्स्ट्रा करके आएगा। उसको आगे का स्केड्यूल मालूम है क्लास का, तो वो भी पढ़ के आएगा पहले से। ये एक एक्स्ट्रा एज देता है और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि वो बंदा, अगर ये तुम्हारे लिए भी ट्रू होगा कि अगर तुम हार्डवर्क में टॉप करते हो, स्मार्ट वर्क में टॉप करते हो अपने क्लास में, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रिवीजन के टर्म्स में अगर तुम क्लास में टॉप कर रहे हो, तो इवेंचुअली तुम अपने क्लास टेस्ट में भी टॉप कर जाओगे। ये याद रखना यार, ठीक है। पर वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है। अगर बाय चांस तुम किसी क्लास टेस्ट में बाय लक तुम टॉप कर जाते हो, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम आगे भी ये चीज़ कर पाओगे। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा माइल जाने की कोशिश कीजिए, जो बताया गया है उससे ज़्यादा एफर्ट डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये थ्रू आउट 2 ईयर्स आपको करना है, धीरे धीरे करके आपका रिजल्ट बिल्ड होगा, आप अच्छा रिजल्ट देके आओगे, ठीक है। याद रखना यार, ये 2 ईयर एक्शन प्लान का जो वीडियो है, इसमें मैं आपको टाइम टेबल, स्केड्यूल क्या होना चाहिए आपका, कैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना ओवर स्पैन ऑफ 2 ईयर्स, वो सब मैं बताऊंगा। सो सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दोज वीडियोस। पर हाँ, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वो माइंडसेट होता है, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा माइंडसेट हैक जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये माइंडसेट की चीज़ है रादर देन एकेडमिक की चीज़, क्योंकि आपको क्या करना होता है ना, अपना डबल चेक करना होता है अपने टेस्ट को। आप किसी भी टॉपर को देखोगे, वो अपने टेस्ट पेपर को ऐसे ही नहीं जाने देता है, एक बार एनालाइज नहीं करेगा, वो 2 बार एनालाइज करेगा अपने पेपर को कि उसकी गलतियाँ कहाँ हुई है, क्योंकि गलतियों से ही बंदा सीखता है। ये बोलना तो बहुत क्लीशे लगता है, इसलिए आपको ना ये इम्पैक्टफुल नहीं लगता, पर जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना, अपने अपने टेस्ट पेपर को आप 2 बार अगर चेक करना शुरू कर दिए जिस दिन से, आपको वहां से अपनी ढेर सारी गलतियां मिलेंगी। इट विल बी डॉन्टिंग फॉर यू, आप डर जाओगे स्टार्टिंग में। कई लोग इसीलिए फेस नहीं करते अपनी गलतियों को, दे आर ब्लाइंड फोल्डेड टू देयर मिस्टेक्स। प्रॉब्लम के सामने वो आंख बंद कर लेते, पर प्रॉब्लम के सामने आंख बंद करने से प्रॉब्लम नहीं मिट जाती है दोस्त, ठीक है। तो आपको डबल चेक करना शुरू करना अपने पेपर्स को। पेपर की एनालिसिस कैसे करनी है, टेस्ट एनालिसिस पे मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा आपके लिए। पर हाँ, एज ऑफ नाउ मैं ये कहूँगा, अपने पेपर में ना आप देखो कि आप कितने करेक्ट कर रहे हो, कितने क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हो, और कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन। और करेक्ट करने वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें भी आपको देखना होता है। बहुत स्टूडेंट ये इग्नोर करते हैं, पर मैंने ये अपने साथ भी देखा, और मेरे बैच के टॉपर्स या फिर सीनियर्स और जूनियर्स में जो टॉपर्स थे उनके साथ भी मैंने ये चीज़ देखा है कि वो जो करेक्ट कर रहे होते हैं ना, उसमें भी वो एक्चुअली एनालाइज करते हैं कौन सा गेस हुआ, कि इंटेलिजेंट गेसिंग की वजह से करेक्ट हुआ, ठीक है। और हो सकता है ये क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम करेक्ट ना हो, क्योंकि इस बार आप गेस कर लिए, और कौन सा कंक्रीट नॉलेज के थ्रू उन्होंने सही किया, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट, माइक्रो टारगेट सेट करना। ये बहुत जरूरी है कि आप डेली बेसिस पे अपना टू डू लिस्ट बनाओ। कम से कम एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। सोने से पहले आपको नेक्स्ट डे का टू डू लिस्ट बना लेना है, बेसिक आइडिया रखना है कि क्या क्या आप करने वाले हो नेक्स्ट डे, ठीक है। इससे क्या होता है ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये मैंने अपने स्टार्टअप में भी नोटिस किया, और क्योंकि मैं आजकल 3 चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, अपने इंटर्नशिप तो मैनेज कर रहा हूँ, पीजी प्रिपरेशन और यूएसएमडी तो मैनेज कर ही रहा हूँ, ठीक है। एक और जो वर्टिकल में मैनेज कर रहा हूँ कि मेरे को एक परफॉर्मेंस एथलीट बनना है, उसके लिए मेरे को कार्डियो करना है, जिम करना है। और एक तीसरा वर्टिकल जो मैं मैनेज कर रहा हूँ वो है अपना स्टार्टअप में मैं टीम बिल्डिंग कर रहा हूँ, नेटवर्किंग कर रहा हूँ, लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स अपने डेवलप कर रहा हूँ, और स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब 3-4 चीज़ें लाइफ में चल रही होती है, तो आपको माइंडफुल और कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है कि आपका टाइम जा कहाँ रहा है, किन किन काम पे आपका टाइम जा रहा है, राइट। और सिमिलरली आपके साथ भी होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, फिर उनके नोट्स हैं, एनसीईआरटी है, एमसीक्यू है, टेस्ट है, कितने कंप्लीट किए, कितने छोड़ दिए, इन सब के बारे में आप माइंडफुल रहोगे ना, कि आपको कॉन्शियसली मालूम है, ठीक है, हवा में नहीं, ठीक है। आपको पेन एंड पेपर पे मालूम है कि हाँ, टू डू लिस्ट बनाया, कितना काम सोचा था करना है और कितना किया। अगर उसका डिफरेंस आपको मालूम है, उस डिफरेंस को आप कम करते जाओगे, तो डेफिनेटली आप जो छोटे छोटे माइक्रो टारगेट सेट करो ना, जो ग्रीन से मैंने आपके लिए बनाया, ये देखो, जूम इन करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये कंपाउंड करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये आपका रिजल्ट ना ऐसा एक जो लॉग का कर्व होता है ना, वैसा ले जाएंगे। स्टार्टिंग में स्लो होगा, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, ये देखो एकदम फ्लैट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पर धीरे धीरे वो कंपाउंड होना शुरू होता है, और जब कंपाउंड करना शुरू करता है ना, तुम्हारा स्कोर और तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है, ठीक है, एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है स्टेयरकेस अप्रोच। पूरे जर्नी में आपको याद रखना है कि आपका साइनोसाइडल जर्नी होने वाला है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो होगा क्या, जब भी आपका स्कोर कम आता है ना, ये स्टेयरकेस अप्रोच आप याद रखना। मान लो पॉइंट ए पे हो या फिर पॉइंट बी पे हो, ठीक है। जब पॉइंट
ए पे जब आपका स्कोर अच्छा जा रहा है, आप स्टेयरकेस में ऊपर हो और वहाँ से आप नीचे गिर जाते हो, तो आपको क्या करना है कि आपको और केयरफुल, कॉशियस और एनालिटिकल होना है, ठीक है? जब भी आपका स्कोर कम हो रहा है या फिर स्कोर स्टैग्नेंट हो गया ना, तो आपको एनालाइज करना है कि ये नौबत क्यों आ रही है, मेरा स्कोर क्यों नीचे जा रहा है या फिर क्यों कम हो रहा है। जब एनालिटिकल होते हो आप और क्रिटिकल थिंकिंग आप इन्वॉल्व करते हो, तो आपको एक्चुअल वीक एरियाज आपको पता चलते हैं, उन वीक एरियाज को आपको कॉन्स्टेंटली प्लग इन करना। बट वहीं अगर आपका स्कोर ऊपर जा रहा है यार, ठीक है, क्योंकि साइनोसाइडल है तो कभी स्कोर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है? इट इज़ वेरी नॉर्मल, इसमें घबराना नहीं है आपको। तो पॉइंट बी से अगर पॉइंट ए पे आते हो ना, जहाँ की आपका स्कोर बढ़ गया, तो याद रखना यार, वहाँ पे आपको डबल डाउन करना है उस स्ट्रैटेजी पे जो आपका स्कोर इंप्रूव कर रही है। वो हो सकता है स्ट्रैटेजी, आप मॉक टेस्ट की एनालिसिस बेटर करने लग गए, हो सकता है आप एमसीक्यू ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगे, हो सकता है आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने लगे, जिसकी वजह से आप इजीली रिवाइज करके मार्क्स ज़्यादा ले आ रहे हो, ठीक है? तो आपको डबल डाउन करना और एक्सेलरेट करना उस स्ट्रैटेजी पे, ठीक है? एंड हाँ, आपको वो कॉन्फिडेंस जो आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक में जो वो जो कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा है ना एक पर्टिकुलर टॉपिक में अच्छा करने से, वो कॉन्फिडेंस आपको अप्लाई करना है टू स्ट्रेंथन एंड अपलिफ्ट द कॉन्फिडेंस इन द वीक एरियाज, ठीक है? ये बहुत डीप लाइन है, ठीक है? इसको मैं समझाने के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, पर हाँ, आप मोटा मोटी ये समझ सकते हो कि यार हाँ, अगर आपका किसी टॉपिक में पहले आप वीक थे, उसको आपने स्ट्रेंथन कर लिया, तो जो स्ट्रैटेजी आपने अप्लाई की ना वहाँ पे, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, टेस्ट दे करके, टीचर से हेल्प लेकर के, कैसे भी आपने उस वीक एरिया को अगर स्ट्रॉन्ग कर दिया, दैट इज पॉइंट बी से पॉइंट ए में चले गए आप उस वीक एरिया के लिए, तो वही कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है अपने बाकी वीक एरियाज को क्योर करने के लिए, ठीक है? सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे गाइस। आई होप these 5 mindset mantras will help you in a long way, right? They will help you in a long way throughout the 2-year journey that you are going to embark on. कई स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दिए, पर जो नहीं शुरू किए मैं उनको बोलूँगा यार इन माइंडसेट को मंत्रास को समझने की कोशिश करो। एंड फिर आने वाली जो वीडियोस है जिसमें मैं आपको पूरा 2-year प्लान दूंगा, मंथली स्केड्यूल दूंगा एंड टेस्ट कैसे एनालिसिस करना, वो सारी जो वीडियोस को आपको सीखना उनसे और इम्प्लीमेंट करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो with one of your friends on WhatsApp. All the best.